बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर आसान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं ठेकेदार का इंतखाब और उसमें जो हम मिस्टेक्स करते हैं और उसके बाद फिर हम पछताते हैं, तो उस बारे में हम आपको बताएंगे कि आप उन मिस्टेक से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि घर जो है वो ज़्यादातर आप एक दफ़ा ही बनाते हैं। बहुत कम होता है कि आप घर को 2 से 3 दफ़ा बनाएं और अपने रहने के लिए बनाएं। तो आप पूरी ज़िंदगी लगा के अपने लिए घर बनाते हैं, तो कोशिश करें कि उसमें जितनी कम आप मिस्टेक्स कर सकें और दूसरों की मिस्टेक से सीख सकें, उसी में आपका फ़ायदा है। और आपका जो घर है जिसमें आपने आने वाली अपनी पूरी ज़िंदगी रहना है या अपने लिए बनाया है, उसमें आप एक अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें उस प्रोजेक्ट को। तो ठेकेदार का इंतखाब, जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप खुद ठेकेदार बन के काम करना चाहते हैं, खुद एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन के काम करवाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप नीचे छोटे छोटे ठेकेदारों को मैनेज कर सकते हैं। और तमाम ठेकेदार उस सोसाइटी में आप 1 से 2 दिन की एफर्ट से हर आप ठेकेदार नीचे वाला ढूंढ सकते हैं। खुदाई से लेके सरिया बंधाई से लेके शटरिंग से लेके और तमाम जो ठेकेदार इन्वॉल्व होते हैं घर के अंदर, और एक मेन ठेकेदार उन तमाम छोटे ठेकेदारों को मैनेज कर रहा होता है, किस तरीके से वो इन तमाम ठेकेदारों को लेके चलता है और इनको पेमेंट्स आपसे लेके वो आगे दे रहा होता है। तो ये तमाम मरहला एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने का मरहला होता है। अगर तो आपने पैसे बचाने हैं और आप चाहते हैं कि पैसे बचाएं, तो आपको ये वाला मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप खुद ठेकेदार के तौर पे या खुद एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे अपने घर को मैनेज करें और जहां पे आपका दिल करे उसको रुकवा दें, और फिर जब पैसे आपके पास आ जाए तो दोबारा उसको इनिशिएट करवा दें। लेकिन अगर आपने चाहते हैं कि आप कहीं बाहर बैठे हैं, कहीं दूर हैं, तो उस सूरत में आपने किसी ठेकेदार को अपना घर बनने के लिए देना है, आपने कोई कंपनी हायर करनी है, आपने कोई उस सोसाइटी में मौजूद ठेकेदार को हायर करना है, तो उस केस में आप बराहे करम पैसे बचाने का ना सोचें। यानी कि आपको इतना हम आइडिया देंगे कि अगर एक मार्केट रेट चल रहा है एक ख़ास सोसाइटी में या एक ख़ास जगह पे, तो उससे आप कोशिश करें कि 5% ऊपर वाला ठेकेदार ढूंढें। क्योंकि जो ठेकेदारी है उसके अंदर ऐसा हो गया है कि बहुत से छोटे छोटे मिस्त्रियों ने और तमाम लोगों ने रेट्स को बहुत तोड़ दिया है, और वो कोशिश करते हैं कि हम कम से कम रेट पे घर को पकड़ लें, और उसके बाद वो आपको फंसाने के बाद जो है वो आपको डिफरेंट स्टेजेस पे आपको तंग करते हैं कि सर ये चीज़ शामिल नहीं थी, अगर ये चीज़ शामिल थी तो इस तरह नहीं था, ऐसे था। आप जितना मर्जी अच्छा एग्रीमेंट बनवा लें, उसके बावजूद एक मिस्त्री आपको नाको चने चबवा देता है और आप पछताते हैं कि आपने क्यों ये ठेकेदार हायर कर लिया। तो आपको एक रिलायबल और एक ठोस जो उस सोसाइटी में जिसका नाम है और आपको लगता है कि जी ये ठेकेदार यहाँ की डायनेमिक्स को जानता है, उसी को आपको हायर करना होता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट हमने आपको बताया कि ये ठेकेदार की कोई अपनी टीम नहीं होती, सिवाय इस टीम के कि इसके पास 1 या 2 अच्छे मिस्त्री होंगे या 1 से 2 अच्छे मजदूर होंगे, अगर वो 1 से 2 घर या 3 घर मैनेज कर रहा है। इसके अलावा किसी भी ठेकेदार की कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होती, बल्कि वो उसी सोसाइटी में मौजूद छोटे छोटे ठेकेदारों को मैनेज कर रहा होता है। यानी कि खुदाई का ठेकेदार एक मौजूद होगा, वो खुदाई वाले को बुलाएगा। इसी तरह वो सरिया जो बांधते हैं छत पे, उसके ठेकेदार लैदा होते हैं, वो उनको बुलाएगा, पेमेंट करेगा और सरिया बांध देगा। शटरिंग के इसी तरह लेंटर भराई के ठेकेदार लैदा होते हैं। तो ये तमाम ठेकेदार अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, जिनको मेन ठेकेदार आपसे पैसे लेके आगे दे रहा होता है और अपनी परसेंटेज रख रहा होता है, या जो भी उसकी एक मोडालिटीज होती हैं उसको कर रहा होता है। अब अगर आप जो है वो इसके इंतखाब में गलती कर लेते हैं और उसको मार्केट रेट से कम एक आम मिस्त्री को आप कोशिश करते हैं कि शायद ये मिस्त्री है और ये क्योंकि खुद काम कर रहा है तो उसको बचत ज़्यादा होगी और ये हमारा घर बड़ा अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो वो समटाइम्स आपकी भूल होती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि ये मिस्त्री नुमा ठेकेदार जो होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाता, या आपसे पैसे लेने के बाद जो उसने आगे पेमेंट्स करनी होती हैं वो उनको समटाइम्स रोकता आता है या डिले करता आता है, और फिर एंड पे आके वो आपको तंग करता है कि जी उसने जो है वो ठेका कम पैसों में पकड़ लिया है और उसको घाटा पड़ गया है, और ये तमाम चीज़ें वो इस स्कोप में कवर नहीं कर सकता, या ये चीज़ें इस तरीके से शामिल नहीं थी, वो इस तरीके से करेगा। तो वो कहीं ना कहीं से आपसे पैसे निकलवा लेता है, क्योंकि ना तो उसमें
उसी तरह वो एथिकली स्ट्रांग होते हैं, ना उनकी स्ट्रांग बेस होती है, ना वो वहाँ पर कोई बहुत लंबे अरसे से मौजूद होते हैं। अगर मौजूद भी होते हैं तो वो चीज़ों को बेईमानी करने में या उनका एक वतीरा बन चुका होता है कि उन्होंने किस तरीके से क्लाइंट को कम पैसों में तोड़ना है और उसके बाद वो किस तरह से बढ़ेंगे। और मज़े की बात है ये आपको ना सिर्फ इन मैटर्स में मिलता है, बल्कि आपको बड़ी बड़ी अगर आप कंपनीज देखेंगे तो बहुत सी ऐसी कंपनीज जो छोटे रेट पे ठेके को उठा लेती हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वेरिएशन और चेंजेस लाके बड़े बड़े बिल बनाती हैं। ये हर स्टेज पे भी आपको देखने में मिलेगा कि किस तरीके से होता है। तो ठेकेदार के अंदर सबसे पहले तो आपको जो पॉइंट है, जो आपने गलती नहीं करनी, आपने ठेकेदार का इंतखाब मार्केट रेट से नीचे नहीं करना। अगर आप मार्केट रेट से नीचे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ठेकेदार कहीं ना कहीं गड़बड़ करने जा रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं कम रेट लगा के आपको ट्रैप करने जा रहा है। तो इसमें आपको एहतियात करनी होगी। दूसरा जो आपने गलती नहीं करनी वो ये है कि जब आप पेमेंट्स कर रहे हैं एक ठेकेदार को, तो आपने इंश्योर करना है कि क्या वो पेमेंट्स आगे हो रही हैं। बहुत सी केसेस में आपको लगता है कि शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती और आप समझते हैं कि चूंकि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो आपको लगता है कि ये आगे पेमेंट्स कर रहा होगा, और आपको लगता है कि आप उसके मजाज भी नहीं हैं और इसको खुद पेमेंट्स देनी चाहिए। लेकिन बहुत से केसेस में देखने में ऐसा आया है कि बाज़ औक़ात ठेकेदार आगे पेमेंट्स नहीं कर रहे होते और समटाइम्स वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो जो पेमेंट्स लेने वाले हैं वो आपके प्लॉट पर आकर खड़े हो जाते हैं, या वो मिस्त्री मजदूर कहते हैं जी हमें इन्होंने 10 दिन से पैसे नहीं दिए इसमें और अब हम आपसे पैसे लेंगे। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है और बड़ा एक अपेरेंटली देखने में बहुत आपको स्ट्रेंज लगेगा कि ऐसा क्यों होता है, जबकि आपने उस बंदे से ठेका किया है और आप इनको लोगों को पैसे क्यों दें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो आपको काम नहीं करने देते और आपको मजबूर करते हैं कि जी आप चूँकि इस घर के ऑनर हैं तो आप हमें पैसे दें। तो ये उसमें एक पॉइंट है कि आप कभी कभार जो है वहाँ पर चक्कर लगाकर अपने घर को देखें और इंश्योर कर लें, वहाँ पर मिस्त्रियों से हल्की फुल्की गपशप लगा के दो कि वो आपको इजाज़त नहीं देगा ये करने की। लेकिन जब कभी वो मौजूद नहीं है, आपको लगता है कि आप उनके सामने पेमेंट्स कर रहे हैं, या कभी कभार किसी ठेकेदार से पूछ लेते हैं जी आपको तमाम पेमेंट्स इस घर की हो रही हैं और कोई ऐसी पेमेंट्स की तंगी तो नहीं, क्योंकि आप तो उनको पेमेंट्स दे रहे हैं, एक खास लेंटर तक आपने पेमेंट दे दिया और आपको लगता है कि वहाँ पर एक खुदाई वाला ठेकेदार मौजूद है, सरिये वाला मौजूद है, तो आप उनसे हल्का सा गपशप लगा सकते हैं कि जी आपको पेमेंट्स हो रही हैं आगे हमारे ठेकेदार से, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप थोड़ा सा इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत एहतियात से करना होता है। इसमें आपका ठेकेदार माइंड भी कर सकता है जी आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं, या आपका ये नहीं बनता हक। अब ये आपने किस तरीके से पूछना है ये आप पे है, कितना स्मार्ट तरीके से आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मटेरियल है, आप मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, तमाम चीज़ें उसके अंदर ले रहे हैं, आप इंश्योर करेंगे क्या आगे ईंटों वालों को और बाकी जगहों पे जो है वो पेमेंट्स हो रही हैं। वो उस केस में है जिस केस में अगर आप विद मटेरियल ठेका देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको गुजारिश करेंगे कि आप कोशिश करेंगे विद मटेरियल जो है वो ठेका ना दें किसी को, क्योंकि उसमें बहुत अंदेशा होता है रेट के ऊपर नीचे होने का। अगर कोई बहुत ही रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर है जो आप समझते हैं कि जी वहाँ पे मौजूद है, ऑफिस है, उसका अपना घर मौजूद है, वहाँ पे रहता है 8-10 साल से, कोई बहुत ही रिलायबल बंदा है, तो तब तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप विद मटेरियल ठेका कभी भी ना दें, क्योंकि एक घर को बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आइटम्स यूज़ नहीं होती स्टार्ट के अंदर। जो ईंट है आपके घर पे, अगर 5 मरले का घर है तो आपको 60 से 65 हज़ार आपकी ईंट घर पे लग रही है, वो आपने एक ही जगह से मंगवानी है, वो आप मंगवा कर दे दें। सीमेंट है तो आपने एक ही जगह से मंगवाना है, वो दे दें। सरिया है तो आपने एक ही जगह से मंगवाना है शॉप से, वो आप उनको मंगवा कर दे दें। रेत का एक ही बंदा होता है, तो रेत, सीमेंट, ईंट, सरिया, ये कुछ चीज़ें हैं 4-5-6 आइटम जो आपके 50-60% घर के ऊपर लग रही होती हैं, और इसको ठेके पर देना कोई बहुत बड़ी अक्लमंदी नहीं समझा जाता। लेकिन बहरहाल अगर आपको मजबूरी है तो आप किसी एक रिलायबल कंपनी को ठेका दें, और इस केस में आप बचत ना करें कि आपको शायद आप 50,000 बचा लेंगे, वो 50,000 बचा जाते आप अपना 5 लाख भी डबो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ठेकेदार के इंतखाब में आपको मद्देनज़र रखना होंगी, और आपने देखना होगा कि किस तरीके से आप किस बंदे को ठेका दे रहे हैं। इसमें मज़ीद भी हम आने वाली जो वीडियोस हैं इस पे आपके पॉइंट्स और आपके कुछ कमेंट्स जो आएंगे उस पर हम मज़ीद आपको कुछ रहनुमाई फरमाएंगे कि क्या क्या इसमें मोडालिटीज़ हो सकती हैं, पेमेंट टर्म्स की, कुछ और एग्रीमेंट्स के जो क्लॉजेज होती हैं वो किस तरीके से आपको देख के चलनी है। उस पर भी हम एक पेमेंट टर्म्स पे और एक डिफरेंट मॉडल्स पे वीडियो
बनाते रहेंगे कि क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं और आपको किस तरीके से लिखनी होती हैं, क्योंकि एक एक जो लफ्ज़ होता है वो इसमें अहमियत का हामिल होता है। और अगर आप बहुत स्मार्ट तरीके से एग्रीमेंट बना भी लें, इवन देन आपको ये देखना होता है कि क्या आप जिस बंदे को ठेका दे रहे हैं वो किस कदर रिलायबल है, क्या आपने तमाम उसकी श्योरिटी ले ली है, करवा ली है, क्या वो बंदा वहाँ पर बेस्ड है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो रहनुमाई का सबब बनेगी। कीप वॉचिंग।